और था बेचारा अंधा भी चलेगा। तो ये उन बेईमानी के अंधों का गौसे आदम है कि जो खुद अंधा, और ये हमारे गौसे आदम है कि जिस पर नजर डाल दी तो मियां सर की भी रोशनी बनवा दी है, दिल की भी रोशनी बनवा दी। हमारे गौसे आदम बड़ी शान अता फरमाई है सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, और वो तो गौसे आजम मददगार, गौस मतलब मददगार, गौसे आजम सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़े मददगार। गौस तो जमाने में हुआ, आज भी गौस है, कल भी गौस रहेंगे। एक वक्त में कई गौस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के बाद गौस बंदा बन हो गया हो, लेकिन रब तआला पर जिलानी के आका पर ये खास काम है कि गौस पैदा होने, लेकिन कोई गौसे आदम पैदा होने वाला नहीं। गौसे आदम होना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की शान। गौसे आदम और ऐसे गौस नहीं, ये सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला की ये शान थी कि लोगों को करामत दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप चलते फिरते करामतें हो जाती है, चलते फिरते। एक औरत बारगाह है गौसियत में हाजिर हुई, हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मेरे लड़कियां ही लड़कियां, या गौसे आदम मेरे यहाँ लड़कियां हैं, और अभी तक 21 लड़कियां हो चुकी हैं। कितनी 21। पहले ऐसे ही होते थे, लोग मजबूत होते थे तो 10, 15, 20 बच्चे तो ऐसे ही हो जाते थे। आज तो 2-3 हुए और बढ़ेगा। पहले लोग खाए पिए होते थे, बढ़िया खाते थे, मेहनत करते थे, एक वक्त में 10-10 रोटियां खाते थे तो वैसी जान होती थी, ताकत होती थी। आज तो 1-1.5 रोटी खाओ तो बस काम पूरा। और मालूम हुई है या गौसे आदम 21 लड़कियां मेरे हो चुकी हैं, और 22वीं बार मैं फिर हामिला हूं। और यह गौसे आदम अब से मेरे शौहर ने मुझे यह अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अब से तेरे यहाँ लड़की हो गई तो तुझे तलाक दे दूंगा। तो मुसलमानों, ये बीमारी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। अगर किसी के यहाँ लड़कियां पैदा होती हैं तो वो ये समझता है कि ये मेरी बीवी का कसूर है। अगर मेरे यहाँ बच्चियां पैदा हो रही हैं तो इसमें सारा कसूर मेरी बीवी का। पहले तो ये बता कि बच्चे होना कसूर कैसे हुआ। अगर रब तआला तुझे लड़कियां अता फरमा रहा है तो ये कसूर कहां से है? अरे रब तआला अगर बेटियां अता फरमा रहा है तो ये भी उस मालिक परवरदिगार की ये तुझ पर रहमत, ये रब का तुझ पर करम है। बेटी होना आपकी रहमत है। मुझे इस मौके पर एक हदीस पाक याद आती है। आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब तआला जिसको बेटियां ही बेटियां अता फरमाता है तो उन बेटियों की बरकत से रब तआला उस शख्स को जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाहु अकबर। अरे मुसलमानों, ये सोचो कि अगर रब तआला तुम्हें बेटियां ही बेटियां अता फरमा रहा है तो ये बेटियां नहीं है, तुम्हारी मग़फ़िरत की ज़मानत है, तुम्हारे जन्नत का परवाना। अरे अगर अब ताला बेटियां अता फरमा रहा है तो इसमें उस परवरदिगार की मसलहत है, उसका करम है। अगर उसने बेटा दे दिया और कल को अगर सुल्ताना डाकू बन गया तो क्या करोगे? प्रैक्टिकल कर लो। कितने लोगों की औलाद बिगड़ जाती है, चोर बन गई, डकैत बन गई, कातिल बन गई, चोरी करके भाग गया, डकैती करके भाग गया, मर्डर करके भाग गया,
पुलिस वाले घर वालों को परेशान करते हैं कि नहीं करते? बाप को ले जाते हैं पकड़ के, घर में कुर्की हो जाती है, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, ये होता है वो होता है। उस वक्त माँ बाप क्या कहते हैं कि अगर हमें मालूम होता कि तू ऐसा निकलेगा तो जिस वक्त पैदा हुआ था उसी वक्त तेरा गला घोट होता है कि नहीं? अगर मालूम होता कि ये ऐसा निकलेगा तो इसको तो मैं उसी वक्त खत्म कर देती। बड़ी मन्नतों से मांगा था ना, बड़ी दुआओं से मांगा था ना, आज बन गया सुल्तान डाकू। अगर रब ताला ने तुम्हें इस नियामत से नहीं नवाजा है तो ये मत सोचो कि रब ताला तुमसे राजी नहीं है, बल्कि इस बात का यकीन कर लो कि इसमें भी उसका प्यार है, इसमें भी उसका करम है, इसमें भी उसकी रहमत है। बेटी होना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। जो अहले दिल हैं, जो अहले नजर हैं, जो साहिब निस्बत हैं, वो बेटी होने को रब की अता ही मानते हैं, रब का करम ही मानते हैं। और अगर एक बात बताओ, अगर बेटी हो भी रही है तो बताओ इसमें उस बेचारी का कसूर क्या? तो हिस्सेदार नहीं, वो घर से लेके आई है अपने, हिस्सेदार तो तू ही है उसमें, मेहनत तो तेरी है। अगर कोई परेशानी है तो अपनी पिटाई कर, अपने मार को पड़ जाएगा और अपनी तो परेशान कर। तो ये गैर मुस्लिमों की देखा देखी हम लोगों में बीमारी आई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे महफूज रखे। आमीन। या गौसे आदम 21 हो गई है, 22वीं मर्तबा फिर मौका है। अगर अपने से लड़की हो गई तो मेरे शौहर ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है, वार्निंग दे दिया है कि अगर आपके लड़की हो गई तो बाहर निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा। अब कहां जाऊंगी, इन बच्चियों को लेकर कहां जाऊंगी? अब जाहिर सी बात है 21 बेटियां हो गई तो जो बेटी सबसे बड़ी होगी वो तो 21 साल की हुई ना, वो तो बुलूग को पहुंच गई, तो जवान हो गई। तो वो बेटी भी है कि जो जवान हो चुकी है, वो बेटी भी है कि जो 1 साल पहले पैदा हुई है, वो गोद में भी है। या गौसे आदम क्या करूंगी मैं? सुनिए मुसलमानों, पहले तो ये सोचो कि 800 साल पहले के लोगों का मिजाज क्या था? 800 साल पहले के लोगों का मिजाज क्या था? अरे बेटा चाहिए था, मस्जिद में जाती है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाती है, गौसे आदम के पास क्यों गई? 14वीं सदी के डायबिटीज वाले मौलवियों से पूछा जाए कि तुम डांडा वनस्पति खा खा के ये मसला बयान करते हो कि मियां अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। 800 साल पहले की वो औरत गौसे आदम के पास गई है मांगने, और वो भी औलाद मांगने गई है। या गौसे आदम बेटा चाहिए, बेटा 21 हो गई है, कहां लेके जाऊंगी, तलाक दे देगा। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मूड में हुआ करते थे। अल्लाह वालों को तो ऐसे ही बैठे थे, बैठे कुछ काम कर रहे, फरमाया क्या तेरा पे बेटा होता है, जब बेटा हो जाएगा। अब औरतों का अपना एक मिजाज होता है, अगर भाई तो बराबर कर दूं, मर्द लोग कहेंगे मियां मौलाना तो खाली औरतों की बातें ज्यादा करते हैं, औरतों की बड़ाई ज्यादा बयान करते हैं। औरतों का भी अपना एक मिजाज है। कभी कोई बात कहनी होती है तो ये नहीं सोचती मौका क्या है, महल क्या है, कहनी है कि नहीं कहनी, किससे कहनी किससे नहीं कहनी, बस जुबान से आया बस कह देती है, बाद में देखा जाता है। अक्सर घर इसी बुनियाद पर बिगड़ते भी। शौहर है, घर की परेशानियां हैं, बाहर की परेशानियां हैं, जॉब की परेशानियां हैं, कारोबारी परेशानियां, टेंशन लेके घर में आया, कोई बात मुझे बुरी लगी, उसने कह दिया तो उसने एक दफा कही, उधर से 2 मरतबा जवाब आ दिया, वह ठंडा तैयार हो गया, पानीपत का मैदान। तो बड़े सब्र की जरूरत होती है जो आमतौर पर खवातीन में नहीं होता। आपको भी डर लगता है इसलिए आपने देखा नहीं होता। तो बहुत सब्र की जरूरत होती है खवातीन। और ये शौहर के साथ खुशमिजाजी, अल्लाह हू अकबर। मैं एक हदीस पाक फिर मुझे याद आ रही है।
आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के इंतजार में बन संवर कर बैठती है, अपने शौहर के इंतजार में। आजकल तो मिजाज जरा उल्टा है, शौहर है तो कपड़े चाहे पुराने हो, बदबू आ रही हो, कुछ भी सब कुछ चलेगा, और कुछ बाहर जाना है तो फिर देखो, फिर निकल के आएगा 2500 रुपए वाला और 5000 रुपए वाला सूट, और फिर निकल के आएंगे परफ्यूम। बाहर जाए तो खूब सजावट होती है, खूब सजाया जाता है, खूब मेकअप होता है, शौहर बोले चल रहा है रोजाना गाए नहीं। प्यारे नबी की तालीम फरमाते हैं कि जो बीवी अपने शौहर के लिए बन संवर कर बैठे कि मेरा शौहर नौकरी करने गया है, जॉब करने गया है, काम करने गया है, कारोबार करने गया है, शाम को 6 बजे लौट कर आएगा, 5 बजे लौट कर आएगा, 7 बजे लौट कर आएगा, उसके इंतजार में बन संवर कर बैठ जाए कि मेरा शौहर आने वाला है, मेरा खाविंद आने वाला है, मुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा, मुझे देखेगा तो उसकी थकान खत्म हो जाएगी, मुझे देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। अपने शौहर के इंतजार में बन संवर कर जो बीवी बैठे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो बन संवर कर बैठे और उसका शौहर आए और उसको देखकर खुश हो जाए, उसको देखकर खिलखिला उठे, उसको देखकर उसका मिजाज अच्छा हो जाए, उसका मूड अच्छा हो जाए, वो अपनी परेशानियों को भूल जाए, वो अपनी तकलीफों को भूल जाए, अपनी बीवी को देखकर खुश हो जाए, इस वजह से कि वो उसके इंतजार में बन संवर कर बैठी है, सज धज कर बैठी है। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी बीवी को रब तआला 70 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाता है, 70 मकबूल हजों का सवाब अता किया जाता है कि जो अपने शौहर के इंतजार में बन संवर कर बैठे और उसका शौहर आएगा कर उसे देखकर खुश हो जाए, बस उसका खुश होना। मेरा देखो बात निकलती है शौहर खुश हो जाए, एक बीवी बन संवर कर बैठी, शौहर खुश हो जाए उसे देखकर, तो रब ताला 70 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाता। अरे जरा आकाश नगर वालों जरा सोचो, तुमने प्यारे नबी के ईद मिलाद के लिए इस महफिल को सजाया है, प्यारे नबी खुश होंगे तो क्या मिलेगा? एक शौहर खुश हुआ, शौहर शराबी भी हो सकता है, जुआरी भी हो सकता है, चोटका भी हो सकता है, दटियाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया ये तो नहीं कि साहब वो शौहर वली होना चाहिए, वली खुश होगा तो वो शौहर गौस होना चाहिए, कुतुब होना चाहिए, वो कुछ होगा तो 70 हजों का सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। शौहर खुश हुआ बीवी को देखकर, चाहे कैसे ही हो, बदकार हो, गुनाहगार हो, फासिक़-ओ-फाजिर हो, शौहर हो, खुश हुआ देखकर बीवी को 70 मकबूल हजों का सवाब। तो जब प्यारे नबी हम तो खुश होंगे तो मियां जन्नत पक्की है। अरे किधर से भी घूम के आ जाओ, लौट फिर के जन्नत हमारी है। तो एक बीवी को अपने शौहर के लिए बहुत कुछ मिजाज होना चाहिए, इससे घर अच्छी तरह चलता, घर का माहौल बढ़िया होता। मगर है औरतों का मिजाज कि उसने एक कही तो मुझे 2 कहनी है, एक का जवाब तो उसे देना ही देना है, तो जो आता है वो में कह जाती है, बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त का मतलब बहुत कम होता। उस औरत ने महसूस किया कि मैंने सरकार गौसे आजम को अपनी परेशानी बताई थी, अपनी दिक्कत बताई थी कि मेरे 21 लड़कियां हो चुकी हैं, 22वीं मरतबा फिर मैं हामिला हूं, और अब कैसे अगर मेरे बच्ची हो गई तो मेरे शौहर ने कह दिया है कि तलाक दे दूंगा। मैंने सरकार गौसे आजम से इतना सीरियस मैटर बयान किया, इतनी सीरियस बात कही, अपनी जिंदगी का एक अहम मरहला पेश किया, और सरकार गौसे आजम ने ना कोई वजीफा किया, ना कोई तावीज़ दिया, ना पानी दम करके दिया,
ना मेरे लिए दुआ करी, ऐसे ही कह दिया कि जा हो जा, ऐसे ही कह दिया हो जा। तुमने सोचा कि यार ऐसे कैसे हो जा। इन्होंने ना तालीम दिया, ना पानी जम करके दिया, ना कुछ खमीरा दिया, ना कोई दुआ की मेरे लिए, ना कोई वजीफा कीजा मेरे लिए, ऐसे कह दिया। इन्होंने मुझे टाल दिया। क्या किया? टाल दिया। हाँ, जैसे हमारे पास आती हैं खवातीन दुआ तावीज़ के लिए, तो बाजे बाजे खातून कहती हैं हज़रत जरा अच्छा सा तावीज़ देना। क्या? हज़रत जरा अच्छा सा तावीज़ देना, अगरबत्ती दम कराएंगे, हज़रत जरा अच्छी तरह फूकना। मैं क्या करें, इस पे क्या भोंपू लगा दे, अच्छी तरह फूकना, दम निकालना है अपना। तो वो मिजाज है, उस मिजाज से नहीं बच सकता औरत की फितरत है। तो सरकार गौसे आदम नबी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई वजीफा नहीं फरमाया, कोई ऊपर को नजर करके नहीं देखा कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे जा हो जाएगा। तो उसने महसूस किया कि सरकार गौसे आदम ने मुझे टाल दिया, मुझे इन्होंने भगाने के लिए ऐसा कहते कि जाओ हो जाए। अगर इन्हें वाकईतन मेरे मैटर में दिलचस्पी होती, ये वाकईतन अगर ये चाहते कि हाँ मेरे यहाँ पे लड़का हो जाए, तो कुछ ना कुछ करते, मेहनत करते, वजीफा करते, तारीफ बनाकर देते, ये करते वो करते। तो उसने सोचा और सोची कहने दिया क्या बात है आदम, आपने ना कोई तारीफ दिया, ना कोई वजीफा किया, ना बारगाह मौला में दुआ की, आपने तो वैसे ही कह दिया, आपने मुझे डाल दिया, या आपने डाल दिया मुझे। अल्लाह अब जरा तौर पर कहो सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का इख्तियार देखो। सरकार होते आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी-कभी हालत जज्ब में होते, कभी-कभी हालत जज्ब आपको नुमाया होते। आपने बर्दाश्त इरशाद फरमा दिया जब बेटा हो जाएगा, औरत के बेटी आपको कैसे कैसे हो जाएगा। कोई वजीफा करते, दुआ करते, तावीज़ देते, पानी पे दम करके देते, कुछ तो करते। आपने ऐसे कह दिया कि आया हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए, और जलाल में आने के बाद इरशाद फरमाया, तो ये समझती है जब मैं बारगाह मौला में हाथ उठाकर दुआ करूंगा तभी तेरे बेटा होगा, मैं तेरे लिए कोई वजीफा करूंगा तभी तेरे बेटा होगा, मैं तुझे पानी पे बंद करके दूंगा तभी तेरे बेटा होगा, मैं तुझे तावीज़ जलाकर दूंगा तभी तेरे बेटा होगा। अरे तू समझती है कि सिर्फ तावीज़ देने से बेटा होगा। अरे 22 तेरा बच्चा जो बेटा होगा वो तब होगा। अरे घर जाकर के मैंने तेरी 3 बेटियों को बेटा बना दिया, तावीज़ देने तब होगा, तेरे लिए अमल पड़ेंगे तब होगा। अरे वो 22वां जब होगा तब होगा। जा घर जाकर देख ले, 21 को लड़का बना दिया। अब जो अगर मियां आप तो सब बोले किधर का नजराना देना है, किधर का सलाम करना है, सीधी घर को भागी। जाकर देखा तो वो 21 साल की नौजवान लड़की के जिस पर सारे जवानी रब तआला ने सरकार गौसे आदम की आका से उसको बेटा बना दिया। तो ये हमारे गौसे आदम है कि जो बिना वजीफा दिए, बिना तावीज़ दिए अगर वैसे कह दें तो बेटियां बेटा बन जाए। और ये भी ये खुर्रों का गौसे आदम है कि जो चारा फिर ही जिंदा है, और फिर भी गौसे आदम है, अपनी मदद ना कर सका तो भी गौसे आदम है, जो अपनी ना कर सका दूसरों की क्या करे। ये हमारे गौसे आदम है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब ताला ने वो पावर अता फरमाई, वो ताकत अता फरमाई, वो कमाल अता फरमाया
कि क़यामत तक के अपने मुरीदों को मियां आखिरत से बेपरवाह फरमा दिया। हमारी जिम्मेदारी ले रखी है सरकार गौसे आदम, हम सबकी जिम्मेदारी ले रखी है सरकार गौसे आदम ने। मुरीदी लाता था मिश्रा है, मगर जरा कभी गहराई में जाने की कोशिश करना। मुरीदी लाता था अल्लाह रब्बी, ये बात के तेवर होते हैं। बात तो सीधे सीधे भी कहीं जा सकती है, और जब उसको उसके तेवरों के साथ कहा जाता तो बात का मजा ही अलग हो जाता। जैसे आपने मिठाई को देखा, मिठाई आपको ऐसे ही मिल सकती है, लेकिन उस पर हलवाई को देखो चांदी का वर्क लगाता है, होता है ना। पेस्ट्री अगर ऐसी खिला दो किसी को तो भी मजा तो वही देगी। अगर पेस्ट्री किसी को ऐसी दे दो तो ऐसा तो नहीं कि समोसे का मजा आएगा, मजा तो पेस्ट्री का ही आना। ऐसा तो नहीं कि उसमें गुलाब जामुन का मजा आ जाएगा, कलाकंद का मजा आएगा तो पेस्ट्री का मजा। मगर उसके ऊपर क्रीम भी लगाई जाएगी, ऊपर से वो लाल क्या कहते हैं उसको, लाल दाना जो रखते हैं, चेरी पक्की बात है, ऊपर चेरी भी रखेंगे। क्या मतलब भाई जुबान को बढ़िया तो लगेगा ही लगेगा, आंखों को भी बढ़िया लगना चाहिए, है ना। अरे नाचनी वैसे पढ़ोगे तो भी मजा आएगा, प्यारे नबी का जिक्र है। लेकिन जरा घुमा फिरा के पढ़ा जाए, जरा खूबसूरत लहजे में पढ़ा जाए तो दिल को तो मजा आता ही है, कान में कानों को भी मजा आता है। मुरीदी लाता था अल्लाह रब्बी। ये हमारे बेटे हैं जनाब समीउद्दीन साहब तदीवी, बड़ी मेहनत है इनकी माशाअल्लाह। हमारे कंप्यूटर साहब भी बैठे हैं फारूक भाई। ये मैंने इनका नाम इसलिए लिया कि माशाल्लाह ये दीनी कामों में भी हैं और माशाल्लाह ये सियासी कामों में भी लगे रहते हैं, नेता लोग हैं। हमारे जो सियासी आदमी होता है हमारे यहाँ तो नेता कहते हैं। तो क्या फारूक भाई पीछे हैं क्या? नेता लोगों को आगे रहना चाहिए भाई। नहीं कोई है तो पहले नहीं पकड़ के लिए। किसी ने किसी के टक्कर मार दी स्कूटर में, किसी के साइकिल लगा दी, किसी के अपना गाड़ी ठोक दी। वो आया भागा इनके पास, अरे क्या हुआ? तो बोले में जा रहा था, एक टक्कर लग गई, उसका खून निकल आया, उसके चोट लग। बोले फिक्र मत कर, इलाके का थानेदार अपना है। घर जाके बैठ, वो अपने आदमी, हम बात कर लेंगे जाके। मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे उसके साथ ताल्लुकात है, मैं संभाल लूंगा जब तक बेफिक्र हो जाए। हो गई किसका गलती? गलती तो है, लेकिन या हो गई तो हो गई, जा तू जा आराम से जा, मेरा मामला है मैं निपटा लूंगा, मैं दे दूंगा, मैं समझा दूंगा। अल्लाहु अकबर। सरकारे गौसे आलम फरमाते हैं मुरीदी लाता था, मेरे मुरीद बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह है। अच्छा ये बताओ जो गुनाह करके आया उसका रब नहीं है? जो पाप करके आया उसका रब नहीं है, उसका मालिक नहीं है, खाली सरकार गौसे आलम का ही रब है। अरे इनके इलाके का ऐसो खाली इनके लिए ऐसो है, उसका नहीं है, वो तो पूरे इलाके का थानेदार है ना। जितने इलाके में रहते हैं, जितने इस मोहल्ले में रहते हैं, जितने उस थाने के हल्के में रहते हैं, सबके तो ऐसा है, थानेदार है वो। ये कैसे कह रहे हैं जब मेरा मामला है? क्यों? ताल्लुकात है, कुर्बत है, आपस में मिलनसारी है। अरे वो तो सबका है, लेकिन सब उसके करीब होना जरूरी है। वो तो सबके करीब है, जिसके 4 घंटे घुस जाएगा। भाई थानेदार है, पुलिस वाला है, उसको ये इख्तियार है,
कि अगर कोई पाप करे तो उसको पकड़ने के लिए घर में घुस जाए। कौन लोग कहते उसे इनमें ताकत है उसका हाथ पकड़ने की, तो वो तो सबसे करीब है जिसके घर में चाहे घुस जाए, जिस वक्त चाहे घुस जाए। लेकिन सब उसके करीब, सबके उसके ताल्लुकात बढ़िया, सबकी उससे कुर्बान नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी मेरे मुरीद गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, दुनिया में आकर ऐसिया का शिकार हुआ है, अरे बेफिक्र हो जा, अल्लाह रब्बी, रब मेरा है, अरे रब से मेरा ताल्लुक है, अरे मैं तेरी पुष्ट को जारी कर दूंगा, जन्नत दिखाता हूं। मुरीदी लाता हूं, अल्लाह रब्बी, मुरीद बेफिक्र हो जा, अल्लाह मेरा रब है। और भैया एक बात सबसे कहते और बताऊं, मुरीदी अब कोई परेशान ना हो ये सोचकर कि यार सरकार गौसे आजम ने तो अपने मुरीदों के लिए फरमाया है कि बेफिक्र हो जा, तो ये तो जो 800 साल पहले के लोग थे उनकी किस्मत खुल गई। हम 800 साल पैदा हुए ना, हमारा क्या होगा? हम अगर सरकार गौसे आजम के जमाने में होते तो इस बशारत के मुस्तहिक, इस बशारत के हकदार हम भी हो जाते। अब हमारा क्या होगा? हम तो सरकार गौसे आजम के मुरीद क्या, हमने तो उनको देखा नहीं। तो यहाँ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ना कि गौसे आजम है, गौसे आजम है, वही सरकार गौसे आजम इरशाद करवाते हैं कि जो सुबह क़यामत तक सिलसिला कादरिया में मुरीद होगा वो मेरा ही मुरीद होगा। जब क़यामत तक सरकार गौसे आजम के किसी नाम लेना का दामन थाम लेगा, समझ लो कि उसने दामन गौसे आजम थाम लिया। तो मियां मगमूम होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें क़यामत तक जो सरकार गौसे आजम के नाम के नारे लगाता रहेगा, सरकार गौसे आजम उन सबकी मुश्किल कुशाई फरमाते रहेंगे, उन सबकी हाजत रवाई फरमाते रहेंगे। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सिलसिला है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अगर कोई सबसे बड़ा सिलसिला है तो सिलसिला आलिया कादरिया। हर तरफ कादरी जलवे नजर आते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ या किसी बुजुर्ग का सालाना मामला रहता है, सालाना फातिहा होती है, सालाना उर्स होता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान यह है कि हर महीने 11वीं शरीफ होती है। और मैंने तो ये देखा कि 8 तारीख को करे तो बोले 11वीं शरीफ है, और अगर 15 तारीख को करे तो बोले 11वीं शरीफ। क्या आरज़ू रहती है कि बल हमारी महफिल को सरकार गौसे आजम की निस्बत मिली, सरकार गौसे आजम का नाम जुड़ जाए हमारी महफिल से, हम गुलामों को सरकार गौसे आजम की कोई निस्बत मिल जाए। यह निस्बत में बड़ा कमाल है। ये निस्बत है तो सब कुछ है, निस्बत है तो सब है। निस्बत का बड़ा कमाल है। हम निस्बती हैं, इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात निस्बत से ही सारे काम करते हैं। 11वीं शरीफ करते हैं तो निस्बत से, 12वीं शरीफ करते हैं तो निस्बत से, 21वीं शरीफ करते हैं तो निस्बत से, कव्वाली सुनते हैं तो निस्बत से। सुनते हो क्या? नहीं। निस्बत यह दो ही चीजों की कदर है, निस्बत और मोहब्बत। ये मोहब्बत के भी बड़े जलवे, जिसकी मोहब्बत और निस्बत पक्की है बस समझ लो उसका बेड़ा पार। मैं चलिए एक चीज छोड़े जाता हूं, अगली बार जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको फिर मोहब्बत और निस्बत ये 2 चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये इतना तवील मौजू है कि इसको बयान करने के लिए वक्त बहुत चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं हज़रत अल्लामा सैयद अली क़ादर
नहीं आ रहा, मुझे भी तो सुनना है ना आपको। और ये हजरात भी आपके ये मुंतजिर हैं, तो मोहब्बत और निस्बत याद रखना इसको, बस इसकी छतर चाय में जीना। और जब मैं अगली बार आऊँ तो मुझे याद दिलाना, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मोहब्बत की। तो असल में आजकल माहौल खराब है, लोग समझते हैं कि जितने ज्यादा मोबाइल पे बातें करो उतनी ज्यादा मोहब्बत होती है। लोग मोबाइल की मोहब्बत को आजकल मोहब्बत समझते हैं, मगर होता यह है कि इधर बैलेंस खत्म होता है, उधर मोहब्बत खत्म होती है। आजकल मोहब्बत किस चीज का नाम रह गया है, मगर मैं आपको इंशाअल्लाह कभी बताऊंगा। हमारे हजरत सूफी मुनीर अहमद साहब कदीरी, जो हमारे वालिद गिरामी हुजूर अमीर अहले सुन्नत मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े सईद खलीफा है। मैं उनके यहाँ आता ही रहता हूँ, कभी भी कोई मौका होता है तो हर मौके पर उनके यहाँ आमद होती है, आना होता है, तो मुलाकातें आपसे होती रहती हैं। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर आपसे मुलाकात होगी तो फिर एक मौजूद छेड़ेंगे, फिर कुछ मोहब्बत की बातें करेंगे, फिर निस्बत का जिक्र करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतनी दुआ है कि रब ताला सरकार गौसे आदम से हमारी इस निस्बत को और मजबूत करो। सरकार गौसे आदम का कर्म हमें मिलता रहे, उनकी इनायात मिलती रहे, 11वीं शरीफ की बरकतें भी मिलती रहें, और 11वीं शरीफ की बरकतें मिलेंगी तो मियाँ बिरयानी भी मिलती रहेगी। रब ताला हम सबको सरकार गौसे आदम के फैजान से माला माल फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम सैयद मोहम्मद साहब हुसैन साहब कदीरी का खिताब समाप्त करवा गए थे। अब मैं जनाब हाफिज़ असदुल्लाह शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने की साथ फरमाएं। जिन्हें आले नबी से है मोहब्बत देखते रहना, जिन्हें आले नबी से मोहब्बत देखते रहना, उन्हें ढूंढेगी महशर में शफाअत देखते रहना, उन्हें ढूंढेगी महशर में शफाअत देखते रहना, उन्हें ढूंढेगी महशर में शफाअत देखते रहना। नबी की पसंद महशर में सदा देखते रहना, नबी